अगर मान लो किसी पेशेंट को एचआईवी पॉजिटिव है, महिला है चाहे पुरुष है, क्या वो किसी के साथ शादी कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई महिला पॉजिटिव है या फिर पुरुष पॉजिटिव है, अगर वो किसी नेगेटिव से शादी करता है तो उसका जो वायरस है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। अगर पुरुष के अंदर एचआईवी का वायरस है तो महिला के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मान लो किसी की शादी होती है तो शादी होने से पहले चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, दोनों के जो ब्लड टेस्ट हैं वो होने चाहिए, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। जब खासकर जो वायरल मार्कर होते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस या फिर एचआईवी टेस्ट। मान लो किसी पेशेंट के अंदर एचआईवी पॉजिटिव होता है और हम किसी के साथ शादी कर लेते हैं तो वो एचआईवी का जो वायरस है वो अनजाने में दूसरे के अंदर भी चला जाता है। अगर आप शादी होने से पहले टेस्ट करवा लेते हैं एचआईवी का या फिर किसी भी वायरस का, अगर वो हमारे अंदर वायरस आ जाता है फिर हम क्या है कि उस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। यानी कि जिसके साथ हमारा रिश्ता होना था, हमारे अंदर से जो उसके अंदर वायरस फैलना था उसको हम रोक सकते हैं, या फिर उसके अंदर से हमारे अंदर जो वायरस आना था उसको रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से एचआईवी का जो फैलाव है वो रुक सकता है। तो भारत सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि आगे से कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन कुछ बना जाए कि शादी से पहले एक जो मैंडेटरी टेस्ट होते हैं वो करवाने जरूरी होने चाहिए। क्योंकि मान लो कोई पेशेंट, मान लो कोई भी इंसान शादी करता है, उसको इनिशियल स्टेज पे मान लो कि कैंसर की प्रॉब्लम है, उसको टीबी की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है, सी की प्रॉब्लम है, एचआईवी की प्रॉब्लम है, या फिर इनिशियल स्टेज पे किडनी की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से कोई भी इंसान अपनी जो रिपोर्ट है वो दूसरे के आगे डिस्क्लोज नहीं करता। शादी के चक्कर में कोई भी इंसान अपने अंदर की जो सच्चाई है वो दूसरे के सामने नहीं बताता। तो इसको क्लियर करने के लिए एक मेडिकल चेकअप होना बहुत जरूरी है शादी से पहले। अगर मेडिकल चेकअप हो जाता है तो जिसके साथ शादी होनी है वो दोनों ही इस मामले में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और एक स्वस्थ जीवन वो बिता सकते हैं। अब बात आती है एचआईवी पॉजिटिव की। मान लो किसी के अंदर एचआईवी पॉजिटिव होता है, अगर वो किसी दूसरे के साथ शादी कर लेता है जिसके अंदर एचआईवी नेगेटिव है, यानी कि एचआईवी है ही नहीं है, तो उसका जो वायरस है वो एचआईवी नेगेटिव वाले इंसान के अंदर चला जाता है और जो उसके अंदर जो वायरस था उसकी वजह से पूरी की पूरी उम्र, सारी उम्र उसने उस वायरस के साथ रहना होता है। यानी कि उस वायरस वाली जिंदगी, यानी कि एचआईवी के साथ अपनी जिंदगी को बिताना होता है। ये चीज अनजाने में चली जाती है। तो कभी भी किसी भी इंसान को जिसको एचआईवी पॉजिटिव होता है या फिर महिला को एचआईवी पॉजिटिव होता है, कभी भी उसको एचआईवी नेगेटिव वाले इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो शादी करना ही चाहता है या फिर करना ही चाहती है तो एचआईवी पॉजिटिव वाले इंसान से वो शादी कर सकती है, फिर कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर आपस में एचआईवी फैलने के कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही एचआईवी मौजूद होता है। अब बात आती है बच्चा पैदा करने। एक सवाल यह भी उठता है कि जब शादी हो जाती है तो फिर बच्चे की भी कामना होती है। अब यह सवाल उठता है कि क्या एचआईवी जो पॉजिटिव होते हैं उनका जो बच्चा जन्म लेता है, क्या उसके अंदर एचआईवी आ सकता है? तो देखो, बात यह होती है कि जब कोई एचआईवी पॉजिटिव इंसान होते हैं, अगर वो दवाई खाते हैं, ART की दवाई आती है, एंटीरेट्रल थेरेपी के नाम से दवाई आती है, एक PrEP भी आती है, इनका अलग अलग अपना हिसाब होता है दवाई खाने का, किस टाइम खानी है। अगर रेगुलर ये दवाई वो खाते हैं और उनका वायरल लोड कम है, यानी कि अमेरिकन जो एक सोसाइटी है जिसने बताया है कि अगर मान लो 1000 या फिर 1000 से नीचे किसी का वायरल लोड आता है, अगर वो लगातार इसको मेंटेन रखता है तो वो जो बच्चे को जन्म देते हैं उसमें सिर्फ 1% चांसेस होते हैं एचआईवी फैलने के, यानी कि 99%
वो बच्चा सुरक्षित होता है, यानी कि उसके अंदर एचआईवी फैलने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन शर्त ये होती है जब उनकी शादी होती है, बच्चे की कामना होती है, उस टाइम पे दोनों का ही वायरल लोड कम होना जरूरी होता है। और जो महिला होती है कंसीव होने के बाद लगातार 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है, उसका वायरल लोड कम होना चाहिए, यानी कि मेंटेन रखना चाहिए। जब उसकी डिलीवरी होती है तो बच्चे को एचआईवी ना होने के चांसेस होते हैं। मान लो कि बीच में वायरल लोड बढ़ जाता है तो फिर एचआईवी होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके बाद एक और सवाल उठता है, मान लो किसी महिला के अंदर एचआईवी पॉजिटिव है और वो बच्चे को जन्म देती है और बच्चा एचआईवी नेगेटिव है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो फीडिंग देती है, यानी कि दूध पिलाती है, उसके कारण 10% चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे के अंदर एचआईवी होने के। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।